प्रिय मित्रों, जय श्री राम। इधर कुछ दिनों से एक मैसेज बहुत वायरल हो रहा है, जिसे पढ़ने के बाद मुझे ऐसा लगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी के श्री रामचरितमानस की एक चौपाई का अभी के कोरोना संक्रमण से जोड़ा जा रहा है और बहुत हमारे पढ़े लिखे सहकर्मी विद्वान मित्र भी पोस्ट को शेयर किए जा रहे हैं। मैंने इसे फेसबुक पर भी देखा, व्हाट्सएप पर भी देखा। एक दो मित्रों का फ़ोन भी आया कि क्या ऐसा लिखा हुआ है। मैसेज इस प्रकार से आया, वायरल मैसेज। रामायण के दोहा नंबर 120 में लिखा है, जब पृथ्वी पर निंदा बढ़ जाएगी, पाप बढ़ जाएंगे, तब चमगादड़ अवतरित होंगे और चारों तरफ उनसे संबंधित बीमारी फैल जाएगी और लोग मरेंगे। और दोहा नंबर 121 में लिखा है कि एक बीमारी जिसमें नर मरेंगे, उसकी सिर्फ एक दवा है, प्रभु भजन, दान और समाधि में रहना, यानी लॉकडाउन। तो इस तरह मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें कुछ भी उचित नहीं है, ये अर्थ का अनर्थ है। पहली बात कि रामायण के दोहा नंबर 120 वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस के उत्तरकांड में दोहा नंबर 120 से 121 के बीच में जरूर ये चमगादड़ शब्द का प्रयोग एक चौपाई में हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है कि जैसा कि आपने अभी सुना। यह प्रसंग जो है काकभूषुंडी गरुड़ संवाद से लिया गया है। आजकल आप उत्तर रामायण देख रहे हैं, जहाँ हम देख रहे हैं काकभूषुंडी जी को गरुड़ जी को मोह हुआ था कि मैंने ही राम लक्ष्मण को नागपाश से उबाड़ा, उनको मुक्त किया, तो उन्हें मोह हो गया। तो इधर उधर भटके, अंत में शंकर जी की प्रेरणा से वो काकभूषुंडी जी के पास गए और राम कथा सुनी, उनका अज्ञान दूर हुआ, मोह दूर हुआ। तो उन्होंने काकभूषुंडी जी से बहुत सारे प्रश्न किए, उनको संतोषजनक जवाब मिला। और जो बात हो रही है दोहा नंबर 120 और 121 के बीच की, इसमें गरुड़ जी ने 7 प्रश्न का जवाब उत्तर मांगा था, साथ में मानस रोग समझाने का अनुरोध किया था। तो बहुत ही अच्छा प्रसंग है और सभी बंधुओं को ये खुद से पढ़ना चाहिए। और रामायण का फोटो लेकर भी उस वायरल मैसेज के साथ डाला गया है। तो मेरा ये अनुरोध है कि रामायण का अर्थ सहित अध्ययन करें और किसी भी विशेषज्ञ, न मैं विशेषज्ञ हूँ, केवल आप जो अर्थ गीता प्रेस गोरखपुर में लिखा गया है हिंदी भाषा में, रामचरितमानस उन्होंने अवधी भाषा में लिखा, और ये हम पूरा नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए हमें अर्थ देखना होगा शुद्ध हिंदी में और खुद पढ़ के तभी कोई बात को हम शेयर करें। उन्होंने 7 प्रश्न पूछा कि पहला प्रश्न ये कि सबसे दुर्लभ कौन सा शरीर है, दूसरा प्रश्न कि सबसे बड़ा दुख कौन है, तीसरा प्रश्न सबसे बड़ा सुख कौन है, फिर पूछा उन्होंने कि संत कौन है, असंत कौन है, सबसे महान पुण्य क्या है, पाप क्या है, फिर पूछा कि मानस रोग भी समझाइए। तो उन्होंने समझाते हुए बड़े विस्तृत रूप से समझाया है कि सबसे दुर्लभ शरीर मनुष्य का शरीर है, सबसे बड़ा दुख क्या है, वो है दरिद्रता, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। सबसे बड़ा सुख क्या है, तो संत का मिलना। तो फिर संत कौन है, तो जिसमें परोपकार की भावना है वही संत है,
जो दूसरे को सुख पहुंचाने के लिए खुद दुख सहन करते हैं, वही संत है। संत का मतलब ये नहीं कि चंदन करें, जटा बढ़ा लें। तो उत्तरकांड में ये भी बहुत विस्तृत रूप में वर्णन किया गया है। तो संत वो जो परोपकारी हैं, दूसरे को सुख देने के लिए खुद दुख सहते हैं, तो विस्तृत वर्णन है। असंत कौन? जो खुद भी दूसरे को दुख पहुंचाने के लिए दुख सह लेता है, यानी कि दुख पहुंचाने वाला असंत, सुख पहुंचाने वाला संत। सबसे बड़ा पुण्य क्या है, सबसे बड़ा पाप क्या है, तो उन्होंने बताया, उसमें बहुत विस्तृत रूप में बताया। और उन्होंने बताया कि संत असंत को जान लो, दूसरे की मदद करना, परोपकार करना ही पुण्य है। और सबसे बड़ा पाप क्या है? सबसे बड़ा पाप क्या है? नहीं दरिद्र सम दुख जग माहि, दुख सबसे बड़ा दरिद्रता। संत मिलन सम सुख जग नाही, परोपकार करने वाला संत। अब बात जिस चौपाई की बात हो रही है वो हम बात कर लें। तो इसमें ऐसा लिखा गया कि शंकर जी और गुरु की निंदा करने वाला अगले जन्म में मेढक होता है और 1000 जन्म तक मेढक का शरीर धारण करता है। ब्राह्मणों की निंदा करने वाला बहुत से नरक भोग कर जगत में कौवे का शरीर धारण करता है। जो अभिमानी जीव देवताओं और वेदों की निंदा करते हैं वो रौरव नरक में पड़ते हैं। संतों की निंदा करने वाले उल्लू होते हैं, मतलब उल्लू में अगले जन्म में उल्लू बनेंगे वो। इस तरह से बताया कि सबके निंदा जे जर करहीं ते चमगादुर हो अवतर। यही है चमगादुर, चमगादर शब्द, जो सबकी निंदा करता है। जो मूर्ख सबकी निंदा करता है वही चमगादर होकर जन्म लेते हैं। और इसके बाद तब कहा कि तुम मानस रोग समझो। मानस रोग मानसिक रोग को कहा गया है और उन्होंने शारीरिक रोग से तुलना करके समझाया है। फिर ये बहुत विस्तृत वर्णन है, इसके पीछे नहीं जाने। लेकिन चमगादर शब्द का जो प्रयोग हुआ है कि सबकी निंदा जेजर करहीं ते चमगादर हो अवतरे, बस इतना ही समझ लें इस चौपाई में कि जो मूर्ख मनुष्य सबकी निंदा करते हैं वही चमगादर होकर जन्म लेते हैं। ऐसे भी कहा गया है कि सबसे बड़ा पाप है दूसरे की निंदा करना, पर निंदा सम अघ्नगरीसा। तो कभी भी हम कोई भी नया चीज देखें, समझें खुद, फिर उसको शेयर करें।